कि अगर आज पर्यावरण बचा होता तो शायद हम लोग ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान बचा सकते थे। एक साल में 5100 पौधे लगाना है। हमने खुद अभी तक 33 रक्तदान कर दिया है। आज विश्व रक्तदान दिवस भी है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी हमारे पास बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं निशु। एक सामाजिक सोच की पहल से इनकी शुरुआत हुई है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चला हुआ है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसकी एक अहम मुहिम है हैप्पी फाउंडेशन ने। हैप्पी फाउंडेशन की तरफ से लगभग 5100 पेड़ शायद आप लोगों ने लगाने का मुहिम रखा है। आज हमें भी एक पेड़ सौंपा गया है और लगाने की रिक्वेस्ट की गई है और हर घर पेड़ लगाने का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। निशु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जी देखिए, हम लोग हैप्पी फाउंडेशन की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उसके एक दिन पूर्व हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत बिहार की महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी के हाथों शुरुआत की थी। उससे पूर्व हम लोगों ने अपने कार्यस्थल पे अपनी माता के हाथों से एक पौधा लगवाया था और इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे बिहार के अंदर हर एक ज़िले में जाके छोटे से छोटे लोगों तक पहुंच के, बड़े से बड़े लोगों तक पहुंच के एक पौधा उनसे ज़रूर लगाएंगे भी और लगवाएंगे भी। जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि वातावरण बढ़ता दूषित हो रहा है, और पिछले साल आपने देखा होगा कि कोविड काल में जिस तरह से हमें ये एहसास हुआ कि अगर आज पर्यावरण बचा होता तो शायद हम लोग ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान बचा सकते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके हमारी टीम ने बातचीत किया और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम लोग अपने फाउंडेशन हैप्पी फाउंडेशन की तरफ से जो है पूरे बिहार के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा संदेश भी देंगे और 5100 पौधों का पौधारोपण करेंगे। जी निशु जी, ये तो पौधारोपण से रिलेटेड मामला हो गया। हैप्पी फाउंडेशन बेसिकली स्टार्ट कब हुआ और करता क्या कुछ है? जी देखिए, पहले क्या था कि हम लोगों जो है हम अपने निशु एक सामाजिक सोच के नाम से हम कार्य करते थे। लगातार इस कार्य को करते थे। कोविड काल में हमने 500 घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया। जो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे दिन रात हमारे सुरक्षा में, उनको हम लोगों ने ग्लव्स वगैरह देना या रक्तदान के क्षेत्र में हमने खुद अभी तक 33 रक्तदान कर दिया है। आज विश्व रक्तदान दिवस भी है। इसके पूर्व मैंने कल भी अपना रक्तदान किया है। तो हम लोग निरंतर और लगातार कार्य करते आते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। समय समय के अनुसार हम लोग हर रेलवे स्टेशन पे जहाँ भी हम लोग रहते हैं या समय मिलता है तो वहाँ पे जो रहने वाले गरीब असहाय बेसहारे होते हैं, जो दिन रात कमा के रात गुजारने को वहाँ मजबूर हैं, उनके बीच में हम लोग जाके शुद्ध भोजन खिलाने का भी काम करते हैं। आपने मुजफ्फरपुर में एक सिवान के भटके हुए लड़के को उठा करके ले आकर के उसका इलाज कराया, उसके घर तक पहुंचाया। ये खबर हमने भी चलाई थी। जी, आपके चैनल के माध्यम से ये खबर चली थी। ये खबर जब चली तो उसके जो परिजन थे, बेसिकली वो लड़का रहने वाला राजस्थान का था और वो हमारे गृह जिला सिवान में रह के वो लोग काम काज करते हैं। वो बच्चा यहाँ से मुजफ्फरपुर पहुँच गया था और नशे का शिकार हो गया था। उसको किसी ने नशा दे दिया था। बाद में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के द्वारा उसको 112 के द्वारा भेजा गया SKMCH हमारे मेडिकल कॉलेज में। फिर इसकी जानकारी हमारे सहकर्मी ने हमें दी और मैं फिर वहाँ पहुँचा और उसको देखा। उसके बाद आपसे मेरी बातचीत हुई। फिर उसके 24 घंटे के अंदर उसके परिजन को मैंने हायर किया और मुजफ्फरपुर बुला के अपने निजी पैसा को दे के फिर उस बच्चे को यहाँ सिवान भेजने का काम किया था। लगातार आप इस तरह के सामाजिक काम कर रहे हैं। नशा एक ऐसी बीमारी लग गई है कि युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। इस पर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग यही कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक पौधा लगा रहे हैं तो ये एक संदेश है कि आप जो नशा कर रहे हैं, आप नशा छोड़िए और एक पौधा लगाइए। जिस पैसे का यूज़ आप नशे में कर रहे हैं, उस पैसे से आप एक पौधा खरीदिए और देखिए क्या होता है। फिर हम पर्यावरण को बचा पाते हैं या नहीं, फिर हम समाज को बदल सकते हैं कि नहीं। तो हैप्पी फाउंडेशन की जो टीम है, पूरी की पूरी टीम युवाओं की टीम है। इसमें महिलाएं, पुरुष, कुछ हमारी सिस्टर्स भी हैं इसमें, जिनका हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और कुछ हमारे सहकर्मी भी हैं और हमारे उपाधीक्षक आप समझ लीजिए, हमारे टिंकू भाई, सुमित जी, इनका काफ़ी सहयोग हमको मिलता है। इनके सहयोग से हम आगे बढ़ते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली सहयोग ही को ही सहयोग समझें, शारीरिक सहयोग करना भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है आज के अच्छा, सिवान के प्रबुद्ध लोगों को या फिर बाकी जगह के प्रबुद्ध लोगों को आपने किया है, जिसमें डॉक्टर MD शादाब ENT सर्जन
सर्जन और लायंस क्लब के चार्टर्ड प्रेसिडेंट हैं, उनको भी आपने जाकर के पौधा दिया है। ये देखिए, हम लोगों ने पहला पौधा अपनी माँ को दिया था, फिर दूसरा पौधा हमने पब्लिसिटी के तौर पे हमने वीना मानवी जी को दिया था, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पौधा हमने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया था। फिर जब मैं अपने गृह जिला पहुंचा तो यहाँ डॉक्टर पंकज सर से मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर MD शादाब सर से मेरी मुलाकात हुई, उनको दिया। मुफस्सिल थाना प्रभारी को मैंने 10 पौधा दिया, MH नगर हसनपुरा थाना प्रभारी को मैंने 10 पौधा दिया अब तक, और आज मैंने ये पौधा आपको दिया है। तो अब तक हम लोगों की टीम ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 36 पौधे लगाने का काम किया है, और आप लोगों का दुआ, प्यार और लोगों का आशीर्वाद साथ रहा तो हम एक साल में 5100 पौधे लगाना है। मगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये अपील होगी लोगों से कि हमने 5100 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। आप हमारा साथ इस तरह दीजिए कि हम इस 5100 को 11,000 पहुंचा सके, 1 लाख पहुंचा सके। अच्छा निशु जी, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या अगर कोई दर्शक अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें भी पौधा चाहिए, क्या आप उसके घर तक भी पहुंचेंगे? बिल्कुल। हम जिस दिन हम लोगों ने ये चीज़ कार्यक्रम को तय किया था तो हमने यही सोचा था, अगर कोई दर्शक आपके जो हमको देख रहे हैं इस वक्त, वो अगर हमसे संपर्क करते हैं और पौधा मांगते हैं, हमारी टीम उनके पास जाएगी, पौधा लगाएगी, बशर्ते शर्त यह है कि हम पौधा उन्हीं लोगों को देंगे जो इस पौधे की देख रेख अपने बाल बच्चों की तरह करें। जी, नंबर क्या होगा अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे? जी, अगर हमसे संपर्क करना है तो आप हमारे टेलीफोनिक नंबर और व्हाट्सअप नंबर पे हम पे संपर्क कर सकते हैं, 9065 927524। एक बार फिर से नंबर बताएं। 9065 927524। जी, बहुत शुक्रिया निशु जी, हम तक आए, हमारे पास भी आपने पौधा दिया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप 5100 का जो लक्ष्य है वो 11,000 तक पहुँचे। बिल्कुल, हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने जो पौधा आपको दिया है, आपने जिस तरह से अपने बाल बच्चों का सेवा करके उसको पाला है, उसी तरह आप इस पौधे को कीजिए, ताकि हम और आप मिलके पर्यावरण को बचा सके। समाज से भी अपील होगा कि आइए, एक कदम हम बढ़ते हैं, एक कदम आप बढ़िए, और हम सब मिलके एक पौधा लगाते हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यकीनन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिहार, आपका शहर, आपका गांव उन्नति और प्रगति करे, पर्यावरण से अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें आप तमाम लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घरों में पौधा लगाएं और उस पौधे की देखभाल करेंगे, तो निशु एक सामाजिक सोच या हैप्पी फाउंडेशन की तरफ से आपके घर तक जाकर के भी पौधा लगाया जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि उस पौधे की देख रेख करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पौधा आपको मिलेगा, लेकिन उसकी देख रेख जो करनी है वो आपको करनी है। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।